राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी चल रहा है भोले बाबा का परम प्रिय महीना सावन। सावन के अंदर आप कहीं भी देख लो, भोले बाबा का नाम ही सुनाई देता है। हर हर महादेव, बम बम भोले। क्योंकि कहा जाता है इन दिनों जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भोले बाबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जलधारा से अभिषेक करते हैं, सोमवार के व्रत करते हैं, तो भोले बाबा की अपार कृपा उन पर बरसती है। बेटा, अभी 6 अगस्त को आ रही है महाशिवरात्रि, यानी कि एक तो माघ महीने में आती है और एक सावन में। दोनों ही शिवरात्रि का विशेष महत्व है। वैसे तो हर महीने में आती है मासिक शिवरात्रि, तो मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। अगर कोई 12 महीने में 12 नहीं कर सकता तो कम से कम ये 2 महाशिवरात्रि तो अवश्य करनी चाहिए। शिवरात्रि में रात्रि में पूजा का विशेष महत्व है, यानी कि दिन में आप कैसे पूजा करें, रात्रि में कैसे पूजा करें, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। लेकिन शिवरात्रि के दिन आप कथा कौन सी सुने, ये आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। क्योंकि एक बार अनजाने में ही एक भील से पूजा हो गई थी, तो देखो भगवान शंकर ने स्वयं साक्षात उसे दर्शन दिए और क्या क्या दिया, ये मैं आपको कहानी के माध्यम से सुना रही हूँ। ये शिव पुराण से कहानी मैंने पढ़ी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक गुरु ध्रुव नाम का भील था, यानी कि शिकारी। तो वो शिकार करता था, जंगलों में घूमता रहता था। उसका स्वभाव भी जानवरों को मार मार कर बड़ा ही क्रूर और निर्दयी हो गया था। तो एक दिन की बात है, ये शिवरात्रि का शुभ व कल्याणकारी दिन था। उसे पता नहीं था, उस दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला था। परिवार के लोग भूखे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कुछ तो लाके दो खाने को, वरना हम भूखे मर जाएंगे। जब उसने देखा कि उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे सब भूखे हैं, तो वो अपना धनुष बाण लेकर जंगल की ओर चला गया। सारा दिन हो गया उसे शिकार ढूंढते ढूंढते, लेकिन आज उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात्रि हो गई तो संध्या कालीन समय के अंदर वो एक तालाब के पास पहुंचा। उसने सोचा कि कोई ना कोई जानवर अवश्य ही यहाँ पानी पीने आएगा। तो वो एक पास ही बेल का, यानी कि बिल्व पत्र का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। और नीचे जो है शिवलिंग था, उसे पता नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आज शिवरात्रि है। वो उसके ऊपर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि जब भी कोई जानवर आएगा तो मैं उसे मारूंगा। इतने में ही एक हिरनी आती है। जैसे ही वो हिरनी पानी की तरफ जाती है, वैसे ही वो शिकारी धनुष पर अपना बाण चढ़ा लेता है। तो जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, उसके पास कुछ पानी था, यानी कि जल था, वो उस शिवलिंग पर गिर जाता है। और वो बिल्व पत्र जो थे वो कुछ उसके हाथ के टकराने से टूटकर शिवलिंग पर गिर जाते हैं। तो ये रात्रि का प्रथम पहर था। उसकी पूजा हो जाती है और भोले बाबा जो है प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि अनजाने में जल और बिल्व पत्र गिरता है, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। उसे तो पता नहीं था कि आज शिवरात्रि है, लेकिन जब पत्ते गिरने की आवाज हिरनी के कानों में पड़ी तो उसने ऊपर देखा कि ये शिकारी तो उसे मारने वाला है। तो वो प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब शिकारी ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारूंगा, तब जो है उन्हें भोजन मिलेगा। तब हिरनी ने कहा कि आप मुझे मार लेना, मैं धन्य हो जाऊंगी अगर ये मेरा नाशवान शरीर आपके किसी काम आए तो। लेकिन अभी मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को, अपनी बहन और अपने पति को सौंप कर आ जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। पहले तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन ये सतयुग की बात है। सतयुग के अंदर जो लोग बोलते थे वो सत्य बोलते थे। जब उसने बार बार कहा कि मैं सत्य बोल रही हूँ, अगर मेरा ये शरीर परोपकार में काम आता है
तो मुझसे ज्यादा धन्य कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता, इसलिए आप मुझे जाने दो, मैं अवश्य ही आ जाऊंगी। अब उसकी प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो चुकी थी। भोले बाबा खुश हो चुके थे, इसलिए उसके मन में कुछ दया भावना आ गई। उसने उस हिरनी को जाने दिया, लेकिन कुछ देर हो गई, इंतजार करते करते वो नहीं आई। तो फिर जो है वो उसकी बहन यानी कि जिसकी चर्चा अभी पहली हिरनी ने की है, वो उसे ढूंढती ढूंढती वहां आ जाती है। अब शिकारी फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेता है। जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, फिर उसके हाथ से कुछ बिल्व पत्र और जल गिर जाता है, तो ये दूसरे पहर की उसकी पूजा हो जाती है। अब वो फिर हिरनी को मारना चाहता है, लेकिन हिरनी उसकी तरफ देखती है तो वो कहती है आप मुझे क्यों मार रहे हो। तब उसको भी वो यही बताता है, तुम्हें मारूंगा तो मेरे परिवार को भोजन मिलेगा, वरना वो भूखे मर जाएंगे। तो ये दूसरी हिरनी भी उसे वचन देती है कि मैं जो है भगवान विष्णु की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुरंत आ जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंपाऊं। अब जो है दया तो उसके मन में आ ही चुकी थी। उसने कहा चलो तुम भी चली जाओ, पहली हिरनी भी वचन दे के गई है, वो तो अभी तक आई नहीं, लेकिन ठीक है मैं मान लेता हूँ। वो भी पानी पीकर चली जाती है। कुछ देर वो इंतजार करता है, कोई नहीं आता, लेकिन काफी समय बीतने के पश्चात वो हिरन उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है पानी पीने के लिए। जैसे ही उस शिकारी की दृष्टि उस मोटे ताजा हिरन पर पड़ती है, तो वो अपने धनुष पर बाण चढ़ा देता है। अब जैसे ही उसने बाण चढ़ाया, वैसे ही कुछ पत्ते और जल फिर शिवलिंग पर गिर जाते हैं। तो उसके तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो जाती है। उधर हिरन की दृष्टि उस शिकारी पर पड़ती है, तो वो कहते हैं कि आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तब उसे भी यानी कि शिकारी वही बताता है कि तुम्हें मारूंगा तो मेरे परिवार को भोजन मिलेगा। तब उस हिरन ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो अकेले हैं, उनकी 2 माताएं हैं, वो उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ चली गई हैं। मैं उन बच्चों को उनकी माताओं को सौंप कर आपके पास आ जाऊंगा। अगर मैं नहीं आऊं तो जो ब्रह्म हत्या करने वाले को पाप लगता है वो मुझे लगे। अब 3 पहर की शिकारी की पूजा संपन्न हो गई थी। वो विश्वास कर लेता है और कहता है कि जाओ, 2 हिरनी गई थी, वो तो अभी तक आई नहीं है, तुम भी चले जाओ। अब वो हिरन भी पानी पीकर चला जाता है। जब वो तीनों घर पहुंचते हैं तो सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं। तो पहली हिरनी कहती है कि मैंने प्रतिज्ञा पहले की थी, इसलिए मैं जाऊंगी। दूसरी कहती है कि नहीं बहन, तुम यहीं रहो, तुम यानी कि हिरन और तुम दोनों जो है बच्चों की रखवाली करना, देखभाल करना, मेरा क्या है, मैं तो छोटी हूँ, वैसे भी आपकी सेवा ही तो करती हूँ। हिरन ने कहा कि ये बच्चे माताओं के बिना कैसे रहेंगे, पिता नहीं है, कोई बात नहीं, इसलिए तुम दोनों का रहना बहुत जरूरी है। तो आपस में तीनों ही जाने की जिद करते हैं और तीनों ही कहते हैं कि चलो हम तीनों ही चलते हैं, क्योंकि कोई भी घर रहने को तैयार नहीं है। फिर तीनों ही अपने बच्चों को पड़ोसियों के हवाले करके वहां से चल पड़ते हैं। लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता जा रहे हैं, तो वो कहाँ रुकने वाले थे, वो भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। अब जब शिकारी की दृष्टि इन सब पर पड़ती है, दोनों हिरनी, हिरन और बच्चों पर, वो तो भागो भाग हो जाता है। तुरंत फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है। फिर कुछ जल और बिल्व पत्र जो है उस शिवलिंग पर गिर जाते हैं और चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो जाती है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन जो है 4 पहर की पूजा मानी गई है। ये मैंने वीडियो में बताई हुई है, मैं लिंक दे दूंगी, आप अवश्य देखना। अब 4 पहर की उसकी पूजा संपन्न हो गई। अब उसके मन में दया भावना आ जाती है। अब वो हिरनी और हिरन कहते हैं हाथ जोड़कर कि आप जल्दी कीजिए, अपना वाहन चलाइए, ताकि हम इस शरीर से परोपकार करके धन्य हो सके। अब जो वो शिकारी है वो सोचता है कि देखो ये जानवर होकर भी इनके मन में कैसी परोपकार की भावना है, और मैं तो इंसान हूँ, बुरे कर्म करता हूँ, मारता ही रहता हूँ, जबकि प्रकृति की हर चीज परोपकार के लिए है, लेकिन मैं ऐसा क्रूर क्यों हो गया।
क्योंकि अब उसके मन का जो पाप था वो सारा खत्म हो चुका था। जिंदगी भर उसने जितने भी पाप कर्म किए थे वो सब नष्ट हो चुके थे। इसलिए उसने कहा नहीं, अब मैं ऐसा कर्म नहीं करूंगा, तुम सब जाओ, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। उसकी ऐसी भावना देखकर तुरंत भोले बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं, अपने दिव्य रूप के उसे दर्शन देते हैं। उसको कहते हैं शिकारी को कि मांगो, मैं तुम्हारी इस पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। लेकिन वो भील कहता है कि अब मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं तो धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। लेकिन भोले बाबा की पूजा और उनके दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। वो उसे वरदान देते हैं कि तुम जो है बहुत बड़े राजा बनोगे, भीलों के राजा बनोगे। अभी तुम श्रृंगेरपुर चले जाओ और तुम्हारा परिवार जो है बहुत संपन्न होगा। इसी तरह तुम्हारी पीढ़ियां बढ़ती चली जाएंगी, तुम्हारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आज से तुम्हारी गरीबी खत्म हो गई है और तुम ऐसा काम नहीं करोगे। और कुछ समय के पश्चात भगवान श्री राम जब धरती पर अवतार लेंगे, यानी कि विष्णु भगवान जब राम के रूप में आएंगे, तब उनकी तुम्हारे साथ मित्रता होगी और तुम युगों युगों तक जाने जाओगे श्री राम के मित्र के रूप में। और वहाँ जो वो हिरण, उनके बच्चे और हिरनियां थी, वो भी भगवान शंकर का दर्शन पाकर तुरंत मुक्त हो गई उस हिरण के शरीर से। तो बेटा ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। तो शिवरात्रि के दिन जो भी इस कथा को सुनता है, इस कहानी को सुनता है, तो भोले बाबा की अपार कृपा उस पर हो जाती है। तो आप शिवरात्रि पर पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए और इस कथा को सुनिए। फिर देखिए भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। तो ठीक है, अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज, कथा, कहानी, व्रत की विधि की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।